हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैं डिफिनीशन बताया था दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, और मैंने आपको बोला था ना कि डेफिनीशन से जब आप दिखाने जाएंगे तो तीनों मतलब एंगल्स दोनों ट्रायंगल्स के आपस में इक्वल और करेस्पॉन्डिंग साइड्स बहुत बड़ा हो जाएगा। तो रिसर्च के बाद ये पता चला कि कुछ क्राइटेरियाज है, मतलब जैसे मैं यूं बोलूं कि आपको तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स इक्वल नहीं दिखाना है। कुछ जैसे फॉर एग्जांपल दो साइड्स और उनसे इंक्लूडेड एंगल अगर दो ट्रायंगल्स में इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल अपने आप क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जो पार्ट थे ना डिफिनीशन में, तो वो अपने आप ये सब के सब सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, सफिशिएंट कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो अब इसमें पहली जो क्राइटेरिया है, ठीक है ना, वो क्या है, SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। SAS मतलब साइड एंगल साइड, ऐसे आप याद करें, साइड एंगल साइड। तो ये क्या बोलता है कि दो ट्रायंगल्स हैं, इसमें कोई भी दो साइड्स एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो जाए, और जो इक्वल साइड्स है ना उनसे इंक्लूडेड जो एंगल है वो भी इक्वल हो जाए। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ना आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब अगर इतनी सी ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो डिफिनीशन के सारे पार्ट्स सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया पहली क्या है, साइड एंगल साइड, SAS। तो क्या बोल रहा है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है, एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन आर इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। तो यहां पे क्या बोला, जैसे देखिए ABC एक ट्रायंगल है, PQR एक ट्रायंगल है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो साइड AB है इस वाले ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल के साइड PQ के इक्वल है, और यहां पे जो साइड दूसरी साइड में ले रहा हूं BC, वो यहां के QR के इक्वल है। तो यहां का AB इसके PQ और यहां की ये साइड BC इसके QR के इक्वल है। और ये जो दोनों साइड्स इक्वल है ना, करेस्पॉन्डिंग साइड्स, इनसे इंक्लूडेड एंगल, तो यहां पे देखिए इस साइड और इस साइड से इंक्लूडेड एंगल B है, और यहां पे इस साइड और इस साइड से इंक्लूडेड एंगल Q है। तो यहां पे एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाए। ये मतलब है कि जो दो साइड्स यहां पे इक्वल हो रही हैं दोनों ट्रायंगल्स में, उनसे इंक्लूडेड एंगल्स को आपस में इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो वो ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। मैं समझा पाया कि नहीं? ठीक है, तो यहां पे ये लिखना है। अब इसको आप पलटिएगा नहीं, QPR लिख देंगे ना, तब ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि अगर इस सीक्वेंस में लिख रहे हैं तो यहाँ पे एंगल B एंगल Q के इक्वल है, लेकिन अगर ये दो सीक्वेंस बनाते हैं तो एंगल B यहाँ पे एंगल P के इक्वल है, जो कि गलत है। यहाँ पे एंगल B एंगल Q के इक्वल है, तो आप ये लिखेंगे, न कि ये भी मैं आपको साथ साथ बताते चल रहा हूं जो मिस्टेक आप करते हैं। तो समझ में आ गया आपको SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, दो साइड्स इक्वल और उन दोनों साइड से जो बाउंडेड एंगल्स है ना करेस्पॉन्डिंग, वो इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैं समझा पाया कि नहीं? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक है, इसको अक्सर ये देखेंगे आप, ये लग जाता है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। समझा पाया? अब चलिए ASA, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और इन दोनों एंगल्स को जो इंक्लूड करती है साइड, जैसे देखिए B और C। तो यहां पे क्या हो रहा है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, और एंगल C जो है ना यहां पे इस ट्रायंगल का, वो एंगल R के इक्वल है, और इन दोनों एंगल्स को इंक्लूड करने वाली साइड क्या है, BC, वो किसके इक्वल है, QR के। तो यहां पे क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, और जो BC साइड है वो इक्वल है QR साइड के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, एंगल साइड एंगल, तो इसी को क्या बोलते हैं, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, या ASA, शॉर्ट में ASA क्राइटेरिया।
ठीक है ना। तो अगर ये सेटिस्फाइड होती है तो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब फिर से वही मैं बोल रहा हूं, ये जो डिफिनीशन का सारा कंडीशन था ना, सब के सब सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो इसमें क्या याद रखना है, एंगल, साइड एंगल में दो एंगल्स और इन एंगल्स को इंक्लूड करने वाली साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। मैं समझा पाया कि नहीं। तो इस केस में ट्रायंगल ABC जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब ये सीक्वेंस मेंटेन रखिएगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल B यहाँ पे बीच में आ रहा है तो Q भी बीच में आया, एंगल C एंगल R के इक्वल है, ये C लास्ट में तो R लास्ट में, और BC QR के इक्वल है तो ये BC QR। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस है लिखने का। अब इसको आप अगर ये लिख देते QPR तो ये गलत हो जाता, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे क्योंकि सीक्वेंस बदल गया। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं। तो ये चीज ध्यान देने की जरूरत है। तो ASA क्राइटेरिया क्या होता है, दो एंगल्स दिखा दीजिए और उन दोनों एंगल्स को इंक्लूड करने वाली जो साइड है वो आपस में इक्वल हो जाए। अब तीसरा जो है AAS एंगल साइड क्राइटेरिया। ये क्या होता है कि दो एंगल्स इक्वल हो जाएं, लेकिन ये जो दो एंगल्स आ रहे हैं ना उनके अपोजिट, मतलब उसके अलावा, यहां पे इंक्लूडेड साइड देखिए BC है तो यहां पे BC नहीं इक्वल होना है, इसके अलावा ये जो बाकी दो साइड्स हैं ना उसमें से कोई एक आपस में इक्वल हो जाए। AAS में ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पे एंगल B एंगल P के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है, और एंगल यहां पे साइड AC जो है PR के इक्वल है। तो क्या बोला है, इफ एनी टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड, ये चीज याद रखिए, नॉन इंक्लूडेड मतलब यहां पे इंक्लूडेड साइड BC है और यहां पे QR है तो ये नहीं इक्वल होना है। इसके अलावा नॉन इंक्लूडेड साइड चाहे AC PR के इक्वल हो जाता, चाहे AB जो है PQ के इक्वल हो जाता। तो मैंने यहां पे लिया है AC इक्वल टू PR। समझा पाया कि नहीं। तो अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, एंगल साइड। इन दोनों में कंफ्यूजन है। एंगल साइड एंगल, दो एंगल्स और बीच में साइड आ गया ना तो इंक्लूडेड साइड, यहां पे इंक्लूडेड साइड्स इक्वल, लेकिन एंगल साइड में दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड नहीं, नॉन इंक्लूडेड साइड्स कोई भी एक आपस में इक्वल हो जाए। मैं समझा पाया। चलिए, साइड SSS क्राइटेरिया, ये बहुत आसान है। यहां पे तीनों साइड्स किसी ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग यहां के तीनों साइड्स के इक्वल हो जाए। जैसे यहां पे AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR और AC इक्वल टू PR ना। तो ये तो सबसे आसान है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। ये तो इजी है। लास्ट, अच्छा देखिए ये वाला जो क्राइटेरिया है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये आपका एक्सरसाइज 7.3 जब आएगा ना वहां पे ये दिया हुआ है, बट मैं यहीं पे बता दिया ताकि वहां पे मैं सीधे एक्सरसाइज पे जा पाऊं। तो ये क्या होता है, राइट, अब यहां पे ये क्या है, स्पेशलाइज्ड है, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने की क्राइटेरिया है। तो जैसे ही क्वेश्चन में अगर आपको दिखे ना कि राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया तो फिर आप कोशिश करिएगा RHS लगाने का। अगर राइट एंगल नहीं दिया तो इन चारों में से कोई एक लगा सकते हैं। जनरली आप देखेंगे पहला या दूसरा ही लगता है, मतलब SAS या ASA, ये दोनों क्राइटेरियाज लगती हैं। जब ये ना लगे तो बाकी दो आप चेक करिएगा, लेकिन जब दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दे दिए ना तो फिर RHS ही लगाइएगा। ये क्या है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। अब देखिए इसका बोलने का मतलब क्या है, ये अगर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं तो ये एंगल 90 है, AB एंगल, तो ये अपने आप इक्वल हो गया। अब क्या दिखाना होगा, हाइपोटेन्यूज दोनों ट्रायंगल्स के करेस्पॉन्डिंग इक्वल हों और एक जो साइड है कोई एक, ये वाली साइड BC इज इक्वल टू QR। तो यही बोल रहा है टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा कि ये क्राइटेरिया कब लगाएंगे, जब राइट एंगल ट्रायंगल्स हो दोनों, आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, कोई वन साइड हाइपोटेन्यूज के अलावा, तो यहां पे मैंने BC ले लिया। तो हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। तो यहां पे क्या क्या हो रहा है, ये एंगल तो 90 है, चलिए C और R तो 90 हो गए, तो ये तो राइट एंगल हो ही गया। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज AB था, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज PQ है।
और यहाँ पे जो साइड में ले रहा हूँ BC ये इक्वल है QR के। और ऑब्वियस सी बात है एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये तो ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, उसी को बोलते हैं RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ठीक है, ये 5 क्राइटेरियाज है। 4 कहां पे लगाना है, ये चारों आप जनरल ट्रायंगल्स पे लगाएंगे, लेकिन जब 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात आए ना, उसमें से जैसे एक ट्रायंगल को बोल दिया कि 90 डिग्री और दूसरा ट्रायंगल भी दिख रहा है कि 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, तो वहां पे आप फिर जो है RHS लगाएंगे। ठीक, अब आते हैं जरा जो मैं बोल रहा था बार बार कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने शुरू में बताया SAS क्राइटेरिया लगाया आपने, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, डिफिनीशन का ये जो पार्ट है ना सब सेटिस्फाइड होगा, मतलब तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे और तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो ये जो मैं बोल रहा हूं कि केवल ये दिखा दूं तो वो तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, उसी को हम जब शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या बोलते हैं, CPCT। CPCT ये याद रखिएगा ये टर्म, इसका फुल फॉर्म क्या है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने साइड एंगल साइड से दिखाया कि एक ट्रायंगल की 2 साइड्स दूसरे ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग 2 साइड से के इक्वल हैं, और ये जो साइड्स इक्वल है ना उनसे इंक्लूडेड एंगल भी दोनों ट्रायंगल्स में आपस में इक्वल है, तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे मतलब डिफिनीशन का ये पार्ट सेटिस्फाइड होना चाहिए, तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स। तो ये तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, उसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं CPCT, मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब हमने 2 साइड्स इक्वल दिखाया और इंक्लूडेड एंगल आपस में इक्वल दिखा दिया, तो इसके अलावा जो बाकी जो रिमेनिंग साइड है ना एक, वो भी आपस में इक्वल हो जाएगी, और 2 एंगल्स 2 हैं वो भी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ABC और PQR लिया था, यहां पे आइए ऐसे मैं ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल ABC और ये था PQR। अब आपने साइड एंगल साइड लगाया, मतलब आपने दिखाया कि साइड AB इस PQ के इक्वल है, साइड AC जो है इस PR के इक्वल है, और इनसे इंक्लूडेड एंगल A जो है एंगल P के इक्वल है। आपने क्या दिखाया था, AB इक्वल टू PQ, AC इक्वल टू PR और एंगल A इक्वल टू एंगल P। ये आपने दिखाया साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। तो हम क्या बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए दैट मींस उस डिफिनीशन से तीनों साइड्स आपस में इक्वल, तीनों एंगल। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो दूसरी यहाँ पे बची हुई साइड है क्या BC, वो किसके इक्वल हो जाएगा, QR के, और जो बचे हुए 2 एंगल्स हैं एंगल B एंगल Q के और एंगल C जो है एंगल R के, ये ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएंगे। तो ये जो आप लिखते हैं कि इतना दिखाया साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये भी तो आपस में इक्वल होने चाहिए, तो ये अपने आप हो जाएंगे। और जब ये लिखते हैं ना तो आप लिखते क्या है, इतना दिखाने के बाद लिखेंगे बाय CPCT, मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स BC इक्वल टू QR, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो ये कहां से इक्वल हो गए, CPCT, मतलब अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो डिफिनीशन से तीनों एंगल तीनों साइड इक्वल होंगे, तो रिमेनिंग एंगल्स और रिमेनिंग साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। इसी को क्या बोलते हैं, CPCT। तो आप इतना दिखा देंगे, और मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिखाना है कि दिखाओ कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q, तो इतना दिखाने के बाद बोलेंगे कि बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सो बाय CPCT ना एंगल B इक्वल टू एंगल Q। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो जब भी दिखाना हो ऐसे कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, आप साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगा दीजिए, बोल दीजिए कि बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT एंगल B इक्वल टू एंगल Q, या फिर आपको बोल दे कि दिखाओ BC इक्वल टू QR, वो भी हो जाएगा, एंगल C इक्वल टू एंगल R, वो भी हो जाएगा। कैसे, बाय CPCT, मतलब अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय डिफिनीशन तीनों एंगल और तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, तो उसी को शॉर्ट में लिख देते हैं CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये टर्म बार बार यूज होता है और स्टूडेंट बोलते हैं ये है क्या,
तो इसका फुल फॉर्म भी लिख दिया और इसका मीनिंग भी एक्सप्लेन किया। अब आप रेडी हैं एक्सरसाइज 7.1 के लिए। मेरी तरफ से ये जो 3 वीडियोस कॉन्सेप्ट के लिए, पहले तो पहली वीडियो बेसिक था, ट्रायंगल्स और उसके एंगल्स की बात किया, फिर साइड पे बेस जो है हमने क्लासिफाई किया, फिर एक्सटीरियर एंगल्स डिफाइन किया, उससे रिजल्ट, वो बेसिक था। फिर हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को डिफाइन किया, वहां से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को डिफाइन किया डेप्थ में जाके, और फिर इस वीडियो में हमने जो सफिशिएंट कंडीशंस है, मतलब क्राइटेरियाज हैं जिनको यूज करके हम 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, उस पे फोकस किया और फिर सीपीसीटी का मतलब समझाया। अब आप रेडी हैं, जाइए एक्सरसाइज 7.1 आप करेंगे। अगर नहीं होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्व करूंगा। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो, जेन्युइन लगता हो, तब वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।